दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो एग्ज़ाम डेट्स हैं उसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब किस डेट को कौन सी परीक्षा होनी है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपके जो एडमिट कार्ड आने वाले हैं उसमें भी आपको कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या बदलाव होंगे? देखो, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पहली बार हुई थी उसमें आपको सिर्फ एडमिट कार्ड मिला था, उसमें रोल नंबर प्रिंट था। लेकिन इस बार जो रोल नंबर आपको मिलेगा उसके नीचे आपको एक मतलब ओवल भरने के लिए ऑप्शन रहेगा और ये प्रोविज़न किया जा रहा है कि कैंडिडेट इसको फिलअप करें ताकि जब वो अपने OMR सीट में इसे भरें, यानी कि अपना रोल नंबर डालें, तो उसमें गलती ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन टीआरई 2.0 एडमिट कार्ड्स, जो एडमिट कार्ड आएंगे शिक्षक भर्ती, दूसरी शिक्षक भर्ती के लिए, तो प्रोविजन विल बी मेड फॉर कैंडिडेट टू फिल अप देयर रोल नंबर इन एडवांस। तो उसमें अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर पहले से ही भरने की व्यवस्था की गई है, सो दैट ताकि दे कैन कॉपी द सेम ऑन द OMR शीट, ताकि आप वही चीज़ बिल्कुल कॉपी कर सकें अपने OMR शीट पे ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स टू अवॉइड एनी मिस्टेक। तो एग्ज़ाम में OMR शीट में कोई गलती ना हो, इसके लिए ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि एडमिट कार्ड में ही आपसे रोल नंबर भरने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं और आपको पता ही है कि 7 तारीख से परीक्षा जो है शुरू हो रही है। और पहले 7 तारीख को जो परीक्षाएं हो रही थी उसमें अब क्या हो रहा है कि 16 तारीख की जो परीक्षाएं थी वो अब जो 14 तारीख की परीक्षाएं थी वो अब जा रही हैं 7 तारीख को। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में आपको चेक करवा देता हूँ। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव, 14, 15 और 16 की परीक्षा अब 7, 14 और 15 को होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। पहले से तय 14, 15 और 16 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 7, 14 और 15 दिसंबर को होगी। बीपीएससी की जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है एक्स पर कि 14, 15 और 16 दिसंबर की परीक्षा अब 7, 14 और 15 दिसंबर को होगी। पुराने शेड्यूल में क्या था कि 14 दिसंबर को होने वाली जो प्रधानाध्यापक की परीक्षा थी, ध्यान से समझिएगा इसको, कि 14 दिसंबर को जो प्रधानाध्यापक की परीक्षा होने वाली थी वो अब नए शेड्यूल में 7 दिसंबर को होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि 14 दिसंबर को होने वाली प्रधानाध्यापक परीक्षा 7 दिसंबर को होगी। तो 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक की परीक्षा हो रही है, करेक्ट। इसके बाद शेड्यूल में 15 दिसंबर को होने वाली जो परीक्षा थी वर्ग 1 से 5वीं तक की परीक्षा, वो अब 14 दिसंबर को होगी। यानी कि प्राइमरी की जो परीक्षा है वो अब 14 दिसंबर को होने वाली है। तो प्राइमरी की जो एग्ज़ाम डेट है उसमें बदलाव किया गया है। प्राइमरी परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी की परीक्षा अब 14 दिसंबर को होगी, ठीक है। पहले ये 15 को हो रही थी, अब ये 14 दिसंबर को होगी, करेक्ट। और 16 दिसंबर को जो परीक्षा होने वाली थी 11वीं 12वीं की, वो परीक्षा अब 15 को होगी। यानी कि 11, 12 की जो परीक्षा है वो कब हो रही है? तो ये 15 दिसंबर को हो रही है, ठीक है। ये बदलाव किए गए हैं और इसके बाद बाकी शेड्यूल वही है। आपकी परीक्षाएं जो है वो 12 बजे से स्टार्ट होंगी, 2:30 बजे तक चलेंगी। तो ये है डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं। पटना जिले के लिए स्कूलवार शिक्षकों की सूची भेजी गई है और 1000 ने अभी तक अपना योगदान नहीं किया। यानी कि जो कुल मिला के यहाँ पर शिक्षक चुने गए हैं पटना जिले में 4,835 जो शिक्षक चुने गए हैं, उन्होंने अभी तक अपना जो स्कूल है उसको ज्वाइन नहीं किया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इनके स्कूल हैं। अब बहुत कम लोगों ने अभी तक रिपोर्टिंग की है। साथ ही साथ ये भी है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपना मोबाइल भी बंद कर लिए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। 25 तारीख तक हर हालत में इनको योगदान करना है, लेकिन ना तो ये आ रहे हैं ना ही कोई कारण बता रहे हैं। एनीवे, ये स्कूलों से अनुपस्थिति विवरण देने का कार्य शुरू, ये सब मतलब एग्ज़ाम के बाद और नियुक्ति के बाद वाली प्रक्रिया है। फिलहाल देखो, अगर कांस्टेबल बनना है आपको तो इसके लिए कांस्टेबल जीडी के 26,146 पदों पर आवेदन जो है शुरू हो चुका है। तो ये भर्ती आई है एसएससी से और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसको आप लोग कहते हैं CAPF, और कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जीडी में, ठीक है। साथ ही साथ असम राइफल्स में मतलब ये आवेदन चल रहे हैं।
कुल पदों की संख्या 26,146 है। लास्ट डेट है 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक, और ऑनलाइन फीस 1 जनवरी की रात 11 बजे तक जमा होगी। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 4 जनवरी से 6 जनवरी की रात 11 बजे तक अवसर मिलेगा। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा फरवरी मार्च में प्रस्तावित है। ठीक है, परीक्षा की डेट है फरवरी मार्च। कंप्यूटर द्वारा आधारित परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। 26,146 पदों में पुरुष और महिला श्रेणी में कुल 23,347 पद पुरुषों को दिए गए हैं और 2,799 पद महिलाओं को हैं। पुरुष अनारक्षित में 9,626 पद हैं, ओबीसी में 4,776 हैं, ईडब्ल्यूएस में 3,257 हैं, एससी में 3,334 और एसटी में 2,354 पद हैं। तो साथ ही साथ ट्रांसलेटर भर्ती के पेपर 1 में 2,274 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और स्टेनोग्राफर एग्जाम में 21,895 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यूपी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना शुरू होने वाली है। ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना है क्या? देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग अपने क्षेत्रों में एक्सपर्ट हैं उन लोगों को डिग्री कॉलेजों में पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा और वो आके अपना जो है जौहर दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर यूजीसी की एक नई पहल है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, और इस मामले में प्रगति के लिए यूजीसी ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। योजना के तहत देश भर के विश्वविद्यालयों में कुल 323 उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में छात्रों को पढ़ाने के लिए एक पोर्टल ओपन किया गया है, जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा विशेषज्ञों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कराया है। इसमें उद्योग, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, सामाजिक विज्ञान, मीडिया, साहित्य व कला के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल हैं। मतलब इसमें क्या है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं किसी क्षेत्र के, आपके पास अनुभव है, तो आप विश्वविद्यालयों में और डिग्री कॉलेजों में आकर पढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पंजीकरण की पोर्टल है उस पर आपको अपना पंजीकरण करना पड़ेगा। यूपी में भी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो ये एक अच्छी पहल है। इससे क्या होगा कि हमें उन लोगों के अनुभव देखने जानने को मिलेंगे जो लोग मतलब जैसे या तो आप मिल नहीं सकते कभी, या फिर वही होता है कि उन्होंने सीखा तो बहुत कुछ है लेकिन बता नहीं पाएंगे आपको कभी। तो बेहतर होगा कि उनको कॉलेजों में बुलाया जाए। बैंकों में 4 से 11 तक चरणबद्ध हड़ताल है। तो दिसंबर महीने में 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक बैंक में जो है चरणबद्ध हड़ताल रहेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि 5 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया हड़ताल करेंगे, 6 को कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेंगे, 7 को इंडियन बैंक और यूको बैंक, 8 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और 11 को सभी निजी बैंक के कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। ये इनका क्रम रहेगा। बिहार समेत पूरे देश में 4 से 11 दिसंबर तक बैंकों के चरणबद्ध हड़ताल की जानकारी है। इसमें विभिन्न बैंकों के कर्मी भिन्न भिन्न तिथियों को हड़ताल करेंगे। तो मतलब ये हड़ताल निश्चित रूप से बैंक इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर बैंक बंद होंगे तो हमारी दिनचर्या भी प्रभावित होगी। तो पहले से मैं आपको यहाँ पर सूचित कर देता हूँ। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप एक्स यूज करते हैं तो आप हमें एक्स पर फॉलो कर सकते हैं, एक्स यानी कि ट्विटर। साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती की सभी जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहें, इसके लिए जो हमारा पेज है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जब भी कोई नई न्यूज आती है मैं तुरंत आपको शेयर करता हूँ। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। उसका भी नाम यही है, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो सोशल मीडिया पर हर जगह मैं आपको मिल जाऊँगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के नाम से उपलब्ध हूँ, तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। हम शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।